हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हांटेड टनल। तो ये हांटेड टनल हमारा है पुणे का। तो पुणे का एक हाईवे है, वहाँ पे भाटिया टनल है, बहुत ही लंबी। और वहाँ पे जो लोग गुजरते हैं वो जानते हैं कि कितना उसमें दूरी है। तो वहाँ पे इतने लंबे लंबे ट्रक और कार वगैरह जो भी है, काफ़ी दूरी लंबी है। तो जो भी चलते हैं तो लाइट जला के चलते हैं। दिन में भी वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। तो वहीं की एक घटना है कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें भक्ति बर्वे नाम की एक एक्ट्रेस जो थी, उनका एक्सीडेंट होता, बहुत ही भयंकर होता। वो थिएटर करके वापस आ रही थी, काफ़ी मशहूर अभिनेत्री होती हैं। तो उनका जो एक्सीडेंट होता है इतना कि तो उनकी मौत वहीं पे ऑन द स्पॉट हो जाती है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि शायद टनल में उसी वजह से वहाँ पे डर लगता है। लेकिन कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सभी के अलग अलग मत हैं। अधिकांश लोग यही कहते हैं कि वहाँ पे जब लोग गुजरते हैं रात में या कभी सन्नाटे में, जैसे कोई नहीं होता आसपास, तो वहाँ पे किसी के रोने की आवाज़ आती, और वो आवाज़ आती है किसी एक औरत की। तो इसी से लोग अंदाज़ा लगाते हैं शायद दूसरी अभिनेत्री की आवाज़ आती है या किसी की भी आवाज़ हो। फिलहाल वो ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे रोने की आवाज़ आती, इससे लोग डरते हैं। तो थोड़ा सा मतलब जब भीड़ भाड़ रहती है तभी जाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन अब चूंकि वो टनल है तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हर कोई जा रहा है। तो काफ़ी वैसी एक घटना हो रही है अभी। सुनने में आया है कि वहाँ पे जितने लोग गुजर रहे थे, जब रोने की आवाज़ उनको आती है तो एकदम स्पीड बढ़ा देते हैं और फटाफट वो टनल को पार करके निकल जाते हैं। कुछ थोड़े दिनों के बाद जब ये घटनाएं होते होते लगभग बातें बंद होने शुरू हो जाती हैं, एकदम खामोशी सी हो जाती है, कुछ वहाँ पे सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत काफ़ी दिनों के बाद एक ट्रक ड्राइवर होता है, सुमित नाम का, वो जा रहा होता है। ट्रक लेकर के सामान जो है डिलीवर करने इधर से उधर जाता है। जब ये टनल के पास पहुंचता है तो उसके पास में से ढाबे वगैरह होते हैं, चाय वाय की दुकानें होती हैं। तो थोड़ा सा पहले वो थोड़ा सा रुकने की वो करता है, लेकिन सोचता है चलो टनल इतनी लंबी है, बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, देख लेंगे। लेकिन वो चला जा रहा है, अपनी मस्ती में चला, उसको इससे बेखबर है कि वो हाईवे है, उसको आगे निकलना भी है। वो मस्ती में अपने चला जा रहा। जब आधा टनल वो क्रॉस कर लेता है तो उसको भी बहुत तेजी से किसी के रोने की आवाज़ आती। वो जब रोने की आवाज़ जोर से सुनता है तो ट्रक को कर देता है बंद। बंद करके आगे से कूद के नीचे, डोर खोल करके नीचे कूद के उतर के खड़ा होता है। ऐसे इधर उधर झांकता देखता, अरे भाई कोई कौन है, कौन है, कोई नहीं। देखता क्या है, थोड़ी दूरी पे उससे जहाँ पे उतर के खड़ा होता, साइड में कोई ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के कोई महिला खड़ी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि कोई है वहीं पे खड़ा हुआ, रो रहा है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है पूछने के लिए, तब तक वो जो है इधर से ट्रक में कुछ आवाज़ आती है, तो पलट के अपने ट्रक की तरफ देखता है। जैसे वो इधर घूमता है, उधर पीछे से वो जो औरत रो रही होती है वो एकदम से गायब। एकदम से धक धक उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई कि ये क्या हुआ। फिर वो खामोश एकदम धीरे धीरे आता है, फौरन ट्रक पे चढ़ता है और चल देता है। चल देता, सोचता है कि मुझे तो ये माल डिलीवर करना है, अगर मैं पहुंचूंगा नहीं तो भी दिक्कत है। लेकिन उसको डर बहुत तेजी से लगने लगता है। फिर अपनी ट्रक स्टार्ट करके वो कैसे न कैसे पहुंचता है जहाँ उसने वो सामान देना होता, जाता है और उसको अपना सामान जिसका ले जाता है वो दे देता है। फिर वहीं पे किनारे पे ट्रक खड़ा करके वो सोचता है कि यहीं पे आराम कर लेते हैं, सुबह को चले जाएंगे। और वो अपने साथ होने वाली घटनाओं से बेखबर वहीं ट्रक में सो जाता है। टनल के किनारे पहुंच के दूसरे छोर पे इस तरफ से वो जाता है, लेकिन उस साइड में जाकर के वो उसी ट्रक में सो जाता है। जिसने देना होता सामान आसपास दे करके, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा सन्नाटा लगता, सोचता आराम से सो जाऊंगा, सुबह को निकल कर यहीं से मोड़ के निकल जाऊंगा वापिस। जब वो सो जाता है तो उसको एकदम रात का जब 1:30-2 बजता है तो लगता है कि फिर से कोई बहुत तेजी से चीख रहा है। बहुत ही तेज से जब चीखने की आवाज़ सुनता है तो देखता क्या है, अपने ऊपर ही, अरे इसके ऊपर ही कोई बैठा हुआ है, चीख रहा है बहुत तेजी से। और जब देखता है अपने पास में ही, एकदम सीने पे ही, इतनी तेज डरता है, इतनी तेज से डरता है कि उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है। एकदम से आवाज़, उसे गिड़गिड़ाने की आवाज़ आती है कि क्या उसने देख लिया ऐसा, उसकी आंखों को यकीन ही एकदम भयानक देख करके शकल। अब वो इतना तेज से जब डर जाता है, आंखें बंद हो जाती, वहीं पे बेहोश पड़ जाता है। बेहोश पड़ जाता, तब तक सुबह होती धीरे धीरे, फिर सुबह उसको होश आ जाता। जब होश आता, आराम से ट्रक लेकर के वो चला आता, डरते हुए चला आता अपने मालिक के पास।
जाता है, पूरी घटना बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं उस टनल से निकला, पुणे के हाईवे वाले टनल से, भाटिया टनल जो थी वहाँ पे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पहले मैंने रोने की आवाज़ सुनी, फिर मैंने उसको जब पुकारा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी। उसके बाद मैं सामान दे करके आया, उसी ट्रक में सो गया। जब सो गया तो लगा मेरी छाती पे कोई है, और मुझे जब ऐसा लगा कि कोई चीख रहा है तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखता क्या हूँ मेरे छाती पे कि कोई बैठा हुआ है। कोई एक ऐसा बैठा हुआ, बहुत भारी लग रहा था। जब मैंने आँख खोल के देखा तो इतना भयानक चेहरा, बिल्कुल खून से सना हुआ। तो मुझे जो है इतनी तेज़ी से डर लगा कि मेरे को शॉक लग गया एकदम से, और मैं बेहोश हो गया। सुबह मुझे जब आँख खुली है, मेरी बेहोशी ख़त्म हुई, तब हम लेकर के आए। अब उसके मालिक ने जो सुना सुमित के, तो उसने तो सारी बातें हवा कर दी। उसने कहा अरे ऐसे तो होता ही रहता है, बाहर सफर के लिए निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता। अब ये सब बातें लगा के थोड़ी ना बैठी जाती हैं, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, वो इग्नोर कर देते बातों को। दूसरे दिन जो है वो तो ट्रक लेके चला जाता फिर दूसरा सामान लेके, लेकिन दूसरे दिन उसको उसके साथ ऐसा भयंकर हादसा होता है कि एकदम से उसको लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक जो है लड़ गया कहीं और उसकी सुमित की मौत हो जाती है। अब मालिक को जब ये सूचना मिलती है कि उसकी सुमित की मौत हो गई है एक्सीडेंट होने से, लेकिन डॉक्टर लोग जो पोस्टमार्टम किए होते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब उसके घर वाले लेके जाते हैं उसको, डेड बॉडी को, उसको तो पता चलता है उसकी तो हार्ट अटैक से मौत हुई थी। अभी सब लोग एकदम सख्ते में आ जाता है कि हार्ट अटैक, अरे उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके मालिक को ये सारी बातें याद आ जाती हैं कि उसने कहा था कि मैंने देखा था कि मेरे सीने पे कोई बैठा और इसीलिए मैं दहल गया था, तो हो ना हो यही हादसा उसके साथ जो हुआ था तभी इसकी मौत हुई है। वो फिर सबको बताता है अपने शब्दों में कि उसके साथ ये हुआ था। तो उसके घर वाले एकदम से बहुत तेजी से उससे गुस्सा होते कि जब आपको ये चीज़ पता थी तो आपने पहले से क्यों नहीं रोका, क्यों उसको ट्रक ले जाने दिया, नहीं ले जाने होता तो नहीं उसके साथ होता। तो इस तरह से उसको जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो लोग जो हैं कहते हैं कि कभी भी अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप डरते हैं, डर के साथ आप वहाँ से जाएंगे तो ज़रूर से ऐसे हादसे होंगे आपके साथ। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये इंसान है, इंसान हो करके ऐसे हरकतें कर रहा, तो आप उसको इंसान मानना पहली बात तो छोड़ दीजिए कि वो इंसान है। अगर वो इंसान है तो वहाँ से गायब क्यों हो जा रहा है, फिर वो आपके करीब इतना बैठ करके ऐसी क्यों हरकतें कर रहा है, तो आप इनसे डरना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। जैसे ही आप डरेंगे तो आपका जो हार्ट है वो सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसी कारण से उसका जो है हार्ट अटैक हो गया था और वो बच नहीं सका। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।